Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग ने श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 27 और 28। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मा मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शचितुम् अर्हसि। तो इस श्लोक में भगवान एक परम सत्य के बारे में हम सबको बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, मतलब जिसके भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। ध्रुव अनिवार्य है, कोई भी कुछ भी कर ले वो उस मृत्यु से बच नहीं सकता। तो जैसे ही जन्म हुआ है, जिनका भी जन्म हुआ है और जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु जो है एक तरह से फिक्स हो गया है, एक तरह से उसका मृत्यु दंड दे दिया गया है। अब बस वो कब होना है वो टाइम जो है का मैटर है, लेकिन वो फिक्स हो गया है। तो आप जो सोचिए कि एक कैदी को अगर मृत्यु दंड मिल जाता है तो उसका क्या स्थिति होती है कि उसका होना ही है, बस डेट फिक्स होना है। तो उसी प्रकार स्थिति है हर जीव का। जैसे जन्म हुआ उसका मृत्यु का जो है डिसीजन हो गया है। दूसरा जो है उदाहरण ये भी दिया जाता है कि जैसे एक कसाई खाना में एक पशु का प्रवेश होता है, तो पशु कसाई खाना में आ गया मतलब उसका वध होना तो अनिवार्य है, रोक ही नहीं सकता, उसी पर्पस के लिए आया है। बस कब होना है, कब उसका टर्न आएगा वो जो है डिपेंड करता है किस दिन आएगा, उसका किस्मत है उसका। तो उसी प्रकार से जो भी जीव का जन्म हुआ है उसका मृत्यु अनिवार्य है। तो जैसे शरीर में कई सारे परिवर्तन होता है, बड़े होते हैं, फिर विवाह होता है, फिर संतान होता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो ये परिवर्तन है, जो मृत्यु है, ये हम सब के जीवन में सबसे क्या है आश्चर्यजनक चेंज है। और ये चीज सबके लिए क्या है भयानक है। हर कोई इस जो इवेंट है मृत्यु, इस चीज से क्या है सब लोग भयभीत रहते हैं। कोई इसको नहीं चाहता है ना, कोई इसको नहीं चाहता है। तो इस चीज को नहीं चाहते हुए उसके लिए क्या है अनिवार्य, उसको उसका फेस करना ही पड़ेगा, मृत्यु की सामना करना ही पड़ेगा। तो लेकिन चाहते कोई नहीं, तो लोग फिर इसको कैसे जो है रेस्पॉन्ड करते हैं इस चीज को। तो लोग इसको दो प्रकार से इस सत्य को हैंडल करते हैं। कैसे करते हैं जो साधारण लोग हैं? तो पहला तो वो ऐसा करते हैं कि जैसे वो जब भयभीत हो जाते हैं तो वो भयभीत ऐसे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब जो है इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये भयभीत भयानक है, तो इसलिए इसको इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना है। और वो सोचते फिर शायद मेरे लिए होगा नहीं, अगर बात नहीं करेंगे तो शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं इस चीज के विषय में सोचते भी नहीं और कभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते कि ये कैसे होगा, प्लान नहीं करते कि किस तरह से इसको फेस किया जाए, नहीं। तो वो उसी प्रकार है जैसे एक मान लीजिए एक शेर जो है वो हिरन के पीछे, हिरन को देखा और हिरन के लिए आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब हिरन ने जो देखा कि ये शेर आ रहा है
वो शेर उसके लिए क्या है, मृत्यु ही है एक तरह से। तो हिरण अगर देख के उसको भयभीत हो जाए और वो फिर क्या करे, वो आंख बंद कर दे। क्या भाई आंख बंद कर दिया तो अब तो शेर दिख ही नहीं रहा है, शेर है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा कि अब तो कोई खतरा नहीं है, है ना। तो ये जो हिरण का स्थिति है, आंख बंद कर लिया तो आंख बंद करने से उसका भय चला गया। अब वो हिरण नहीं है, वो शेर नहीं है, तो उसको भय नहीं है। तो लेकिन वो भयहीन स्थिति कितना समय के लिए है, थोड़ी देर में ही क्या होने वाला है, असलियत सामने आने वाला है। और जैसे ही शेर आएगा उसको क्या होगा, वो शॉक्ड हो जाएगा कि अब वो बिल्कुल मृत्यु के सामने आमने सामने हो गया, अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार साधारण मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, मृत्यु के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करते, सोचना भी नहीं चाहते, और क्या है, बस अपनी आंखें बंद करके, मृत्यु की ओर आंखें बंद करके क्या है, अपनी जो तुच्छ जो सुख है, जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था कि एक पशु जो है, वो बकरा, वो कसाई खाना में वो देख रहा है दूसरे बकरे को काटा जा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा घास मिल गया और वो खुशी से खा रहा है, वो निश्चिंत है। तो उसी प्रकार साधारण लोग जो है वो मृत्यु की ओर क्या है, आंखें बंद कर रखा है, और वो थोड़ा बहुत जो इस संसार में इस इंद्रिय के लिए जो सुख मिल रहा है, उसी सुख में वो क्या है, मग्न हो रखा है, और वो सोचने कोई भय के कारण नहीं है। लेकिन ये जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है कि किसी भी क्षण जो है वो मृत्यु सामने आता है, और जब सामने आता है तो वो क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ऐसे घटना हो गई, उसके साथ ऐसा हो गया, ये इतना एक्सीडेंट हो गया, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो आंखें बंद कर लिया। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है, जो हर कोई देख रहा है, हर रोज कोई ना कोई शमशान घाट में जा रहा है, लेकिन वो जाते देखते हुए भी वो क्या सोच रहा है कि मेरा साथ नहीं होगा ये चीजें। तो ये क्यों ऐसे सोच रहा है, क्योंकि आंखें बंद कर दिया। तो इस तरह से कुछ लोग मृत्यु के भय से बचने का प्रयास करते हैं, और दूसरे सोचते हैं मृत्यु के बचने के लिए अपना भौतिक अरेंजमेंट करते हैं कि भौतिक, अगर हमने बहुत ज्यादा धन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, या बहुत अच्छा डॉक्टर हो गया, या हमारा सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए पूरा तरह से, तो मृत्यु नहीं आएगा। तो इस तरह से अपने आप को सिक्योर करने का भौतिक दृष्टि से पूरा प्रयास करते हैं ताकि मृत्यु की कोई भय नहीं है। तो ऐसे स्थिति में रखते हैं ताकि लगता है कि मृत्यु का कोई जो भी कारण हो सकता वो नहीं होगा, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि मृत्यु जो है ऐसे अरेंजमेंट के द्वारा बंद नहीं है, रोक नहीं सकते हैं। कितना भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल में हाई सिक्योरिटी रहे तो भी उसके अंदर भी जाके मृत्यु हो सकता है, कहीं भी हार्ट अटैक हो सकता है, कहीं भी आक्रमण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हिरण्यकशिपु चाहते थे अपने आप को अमर बनाना ताकि उनका मृत्यु ना हो, तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि आप ऐसे वरदान दीजिए कि मेरा कभी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर का तो मृत्यु अनिवार्य होगा ही होगा, और इवन मैं भी इस मृत्यु जन्म और मृत्यु के नियम का अधीन हो, मैं इसको आपको कैसे दे सकता हूं। तो वो हिरण्यकशिपु ने क्या कर दिया, उन्होंने बुद्धि लगाया, अपने चालाकी से ऐसे वरदान मांग लिया कि कभी दिन में ना हो मृत्यु हो, ना रात में मृत्यु हो, ना कोई मनुष्य उनको मार सके, ना कोई पशु मार सके। इस तरह से उन्होंने सारे प्रकार की घुमा फिरा के उन्होंने इस तरह से वरदान ले लिए
ताकि उनका कभी मृत्यु हो ही नहीं। तो वो तो सोचने लगे अब तो मैंने सारे प्रकार से मैंने अपना सिक्योर कर लिया, जो भी कारण हो सकता है मृत्यु का, सब कारणों को मैंने रोक दिया, तो अब तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। और फिर उन्होंने क्या करने, सारे गलत कार्य करने लगे, क्योंकि मृत्यु का उनका भय है नहीं। लेकिन अंत में क्या हुआ, उनका भी मृत्यु हुआ। भगवान नरसिंह देव आए और उनके सारे नियमों का पालन करते हुए दिखाया कैसे मृत्यु जो है वो अनिवार्य है। कोई भी भौतिक चीजों से अरेंजमेंट के द्वारा मृत्यु को रोक नहीं सकते। तो ये जो है ये इस भौतिक प्रकृति का ये नियम है। तो ये दोनों प्रकार से हम मृत्यु को रोक नहीं सकते, मृत्यु को जय नहीं कर सकते हैं। तो मृत्यु का क्या जय करने का क्या प्रोसेस है, मृत्यु का जय करने का प्रोसेस है उसके लिए तैयारी करना। और ये बताए कि मृत्यु जो है वो जैसे जन्म से ही बता दिया गया है कि जन्म के साथ ही मृत्यु लिख दिया गया, तो इसका मतलब पूरा जीवन क्या है, तैयारी करना है उसके लिए। और हर रोज क्या है, एक व्यक्ति मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, मृत्यु के निकट आ रहा है, कि ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन एक दिन मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु एक सडन इवेंट नहीं है कि अकस्मात ये घटना घट गया। मृत्यु एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर रोज ये बताया गया है, सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त के साथ साथ हर व्यक्ति की जीवन की जो आयु है वो घटती जा रही है। दूसरे शब्द में वो व्यक्ति मृत्यु के करीब जा रहा है हर रोज। उसी प्रकार जैसे हर हर हार्ट बीट जो हो रहे हैं, तो उसके द्वारा हम सब जो है मृत्यु के निकट एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो समय के साथ साथ हर व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है। तो प्रश्न यही है कि मृत्यु के लिए उसको क्या तैयारी करना है, क्योंकि ये शरीर तो अनित्य है। तो मृत्यु की तैयारी कैसे, ये भक्ति का प्रोसेस वही भगवान गीता में हमें देते हैं। और वो आगे जाके भगवत गीता में हमें वो पता चलेगा कि हमें किस तरह से इस जीवन के हमें मृत्यु के लिए तैयारी करना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन व्हिच इज डेथ। मतलब ये जीवन जो है ये एक तैयारी है, किसके लिए, फाइनल एग्जामिनेशन, अंतिम परीक्षा के लिए, और वो मृत्यु है, उसके लिए तैयारी। तो जिन्होंने इसका तैयारी कर लेते हैं उनके मृत्यु के लिए उसका कोई भय नहीं होता है। वो उसी प्रकार जैसे हिरन है, वो शेर को देखा और उसने भागा, जैसे भागा वो सेफ जगह पहुंच गया, तो उसको भय नहीं है। तो उसी प्रकार से आगे प्रभुपाद और बताते तात्पर्य में कि भगवान इस श्लोक में कह रहे जो जन्म हुआ उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है, और जब मृत्यु हो जाता है जिनका, उसके लिए भी फिर जन्म उसके लिए अनिवार्य है। और जन्म उसका कैसे होगा, उसके कर्म के अनुसार, पिछले जीवन में उसने कैसे कर्म किया, क्या चेतना रखा, उसके हिसाब से उसकी शरीर प्राप्त होगा। अगर इस भौतिक जीवन में जगत में है तो उसको भौतिक शरीर प्राप्त होगा, और वो शरीर उसका मनुष्य शरीर भी हो सकता है, पशु पक्षी कीड़े जो 84 लाख योनियों में से चाहे निम्न योनि में भी हो सकता है। अगर उसका कार्य अच्छा रहा तो उच्च योनि में भी उसका जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार से जैसे मृत्यु उसका फिर से एक नया जीवन शुरू हो गया, चाहे छोटा शरीर में हो सकता है, सुअर के शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, लेकिन किसी भी शरीर में उसका फिर जन्म हुआ, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसका जो है क्या होगा, संतान उत्पन्न होगा, फिर वो वृद्ध हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ जाएगा। तो इस तरह से फिर उसके जीवन समाप्त होगा, फिर से जीवन शुरू होगा। तो ये क्या है, एक जीवन जैसे ही समाप्त हुआ तो दूसरा जीवन शुरू हुआ, फिर दूसरे के बाद फिर तीसरा जीवन। तो ये जो एक साइकिल है, चक्र है, ये जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये जो है एक चक्र है। और ये चक्र क्या है, एंडलेस है, अनंत चले आ रहा है। करोड़ों जन्म से हमने ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं।
और ये मनुष्य जन्म ही है, जीवन है, जिसमें हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इस चक्र से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करके पूर्ण शुद्ध हो जाए। तो इस जीवन के अंत में, ये शरीर के अंत में, हम शाश्वत जीवन, आत्मा का जो स्वरूप है, स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक देह का प्राप्त हो सकता है। और भगवान की धाम में, वैकुंठ जगत में, जहां पे मृत्यु नहीं है, क्योंकि वहां पे भौतिक शरीर नहीं है, तो वो प्राप्त हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कुनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करें अनंत काल से, ये चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र में हम सब फंसे हुए, तो उसमें से जो भाग्यवान है उनको ये रास्ता पता चलता है कैसे इस चक्र से हम मुक्त हो सके, और वो है भक्ति का प्रोसेस। और उस भक्ति का ज्ञान या बीज उनको मिलता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस ज्ञान जो है प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो आइए हम देखते हैं अगली श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यायिनि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। फिर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये जो शरीर है, ये शरीर जो है जन्म से पहले ये अव्यक्त था, मतलब इसका कोई रूप था नहीं, और जन्म हुआ तो इस जीवन में उसका रूप या उसका दिखाई दे रहा है। और जैसे ये इस जीवन का समाप्त हो जाएगा, ये वापस जो है अव्यक्त हो जाएगा, उसका रूप नहीं रहेगा। तो ये जो शरीर है, ये जैसे 5 चीजों से बना हुआ है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो ये सारे पहले थे, लेकिन इस पृथ्वी में जैसे ऐसी मिट्टी ऐसी पड़ा हुआ है, पृथ्वी में पड़ा हुआ था ये सारे पदार्थ। लेकिन जब जन्म हुआ, ये सारे पदार्थ मिलकर क्या बन गया? ये शरीर का रूप बन गया। और ये शरीर जब तक ये जीवन है तब तक ये इसी प्रकार से रहेगा, इस शरीर में रहेगा। और जैसे ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा, ये सारे, जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ये सारे पदार्थ वापस मिल जाएगा, इस धरती पर मिल जाएगा, चाहे भस्म हो जाएगा या जो है जल में जो भी है मिट्टी बन जाएगा। तो ये वापस क्या हो जाएगा? अनमैनिफेस्ट या अव्यक्त हो जाएगा ये चीजें। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये जो प्रकृति में जो ये जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ, ये पदार्थ ऐसे ही रहता है कि भी अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त अवस्था में रहता है। और ये सारे पदार्थ जो है से क्या बनता है? जैसे एक बिल्डिंग बन गया, तो ये सारे पदार्थ से लेके बनाया जाता है बिल्डिंग का एक फॉर्म, रूप बनता है। और कुछ समय बाद काल के प्रभाव में वो बिल्डिंग नष्ट हो जाता है जब, तो वापस वो सारे पदार्थ इस पृथ्वी में मिल जाता है। इवन ये जो पूरा ब्रह्मांड जो सृष्टि हुआ, अभी जैसे ब्रह्मांड के रूप है, आकार है, वो ब्रह्मांड से सृष्टि से पहले ये सारे सिर्फ अव्यक्त रूप में था, ये सारे पदार्थ थे, लेकिन वो धीरे धीरे ये एक रूप बन गया। और जब ये प्रलय हो जाएगा तो फिर सारी चीज नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में हर चीज जो है शुरू से सृष्टि से पहले अव्यक्त रहता है, सृष्टि होता है या जीवन होता है तो उस व्यक्त होता है, मतलब उसका रूप होता है, आकार होता है। और फिर जब ये समाप्त हो जाता है तब अब फिर से अव्यक्त हो जाता है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर तुम देख रहे हो, ये जो भीष्म देव, द्रोणाचार्य, ये शरीर अल्टीमेटली पहले ये रूप था नहीं, और अब ये रूप हो रहा है और आगे जाके ये फिर से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। तो इस रूप को तुम रख नहीं पाओगे। ये जो शरीर तुम देख रहे हो, ये शरीर रहेगा नहीं, चाहे तुम वध करो या ना करो, वो अल्टीमेटली वो इस प्रकृति में मिल जाना है, ये शरीर जो है नष्ट हो जाना है, लेकिन उनका आत्मा जो है वो शाश्वत रहेगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इसीलिए तुम उसके आकार को तो रोक नहीं सकते, इस शरीर को रोक नहीं सकते, ये नष्ट होना ही होना है,
पर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम क्या करने जा रहे हो, तुम अपना धर्म पालन ना करने के कारण तुम्हारा जो है, तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर तुम बने रह जाओगे। तुम जो है और एक जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा और तुम्हारा अपना धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें अपना युद्ध करना चाहिए और तुम्हें अपना शोक नहीं करना चाहिए इसके लिए। तो ये जो दोनों श्लोक में और पिछले भी दोनों श्लोक में भगवान बार बार हर श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अर्जुन शोकाग्रस्त थे और शोक कर रहे थे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम ये सिद्धांत को समझ लो कि ये शरीर अल्टीमेटली नष्ट हो जाना है और आत्मा जो है वो हमेशा शाश्वत रहेगा। तो इसीलिए तुम्हें शोक करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आज हम विराम देते हैं कि अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।